नौकरी से तंग आकर चूंकि सैलरी नहीं मिलती थी तो मैंने 4500 रुपये से ये काम शुरू किया। फिर साहब मज़े की बात ये है कि जिस कमरे में मैंने ये फैक्ट्री लगाई है ना, ये मेरे घर का वो कमरा है जो हम स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब 5-3 का एक फटा ख़रीदें, वो 2500 का है, 3000 का है। एक ये मशीन है और एक पंचिंग मशीन है, ये प्रेस मशीन है। ये 2 मशीनें ख़रीद लें, ये टोटल जो है ना आपका 12,000 का जो है ना ये बनेगा, फटा और 2 मशीनें। इसके अलावा आप 15,000 का रॉ मटेरियल ख़रीद लें या 20,000 का ख़रीद लें। जिस तरह का आपने सेटअप शुरू करना है उसी हिसाब से आप रॉ मटेरियल ख़रीद लें। मेरे साथ एक कौम के उस्ताद बैठे हुए हैं कि जिनको सैलरी ना मिलने ने डिप्रेशन का शिकार किया और बार बार स्कूलों के चक्कर लगाए कि यार मुझे तनख्वाह दे दो, तनख्वाह मारी गई। अकल ने काम किया, 4500 रुपए से इस फैक्ट्री का आगाज़ किया। 3 साल बाद सिर्फ रॉ मटेरियल की फार्म ही 18 लाख मालियत की माशाल्लाह इनके पास मौजूद है। कोई टाइम ऐसा आता है कि एक वक्त की परेशानी आपकी बाद की परेशानियों की इजाले का बायस बन जाती है। तो आज सर से पूछते हैं कि इस कारोबार की कामयाबी का राज क्या है। और जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप भी छोटी सी फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं और आपके घरों में भी ऐसे कमरे मौजूद हैं जहां पे आपने कचरा कुंडी फेंका हुआ है, तो उसी कमरे को आप 2 लाख रुपए जनरेट करने वाली फैक्ट्री में बदल सकते हैं। तो बिला तगीर सर से हम गुफ्तगू करते हैं कि आखिर उनको इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा रेवेन्यू कैसे मिला है और इतना उन्होंने ये मुश्किल सफ़र बड़ी आसानी से कैसे तय किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का करम, सब ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि एक बंदा जो इस फील्ड से ना वाकिफ़ था और अचानक ही हादसाती तौर पे डिप्रेशन का शिकार होके इस कारोबार में आता है और इतनी जल्दी ग्रो कर गया कि सर 4500 कहाँ और 18 लाख मालियत की फैक्ट्री कहाँ। जी इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी रीज़न है। जी। वो रीज़न ये है कि मैंने ना प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना वो रेशो बहुत ही कम रखी हुई है। लोग जो है ना रखते हैं एक बल्ब के पीछे 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए। मैंने अपना जो मार्जिन रखा हुआ है ना वो 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक रखा हुआ है, वो क्वांटिटी के हिसाब से। सही है। तो इस काम में सबसे बड़ी वजह यह है मेरी कामयाबी की कि मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली, फी पीस मार्जिन कम कर लिया, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यही वजह है कि इसके पीछे जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, मैं 2 मरतबा उनके पास जाता हूँ, हद 3 मरतबा उनको मैं अपना माल चेक करवाता हूँ। और चूँकि मार्केट में ऑलरेडी नाम भी बन गया है और रेट मेरा जब 20 रुपए का शालमी से फ़र्क निकलता है तो माल वो फ़ौरन ले लेते हैं। अच्छा सर, एक जो जॉब होल्डर बंदा होता है ना वो ज़्यादा बिजनेस के बारे में और ऐसे बिजनेस के हवाले से कि जिसमें उसे कस्टमर डीलिंग के लिए निकलना पड़े, मार्केटिंग के लिए, इस इन झंझटों में तो वो पड़ता ही नहीं। सर आप कैसे इस तरफ आ गए? देखिए मेरा ना जब नौकरियों से मैं तंग आया, सैलरी नहीं मिली, ठीक है, तो मैंने सोचा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ये ना गुजारा नहीं होना। तो मैंने फिर जो है ना लोगों से मिला। सबसे पहले मैंने ये काम शुरू किया कि जो मुझे जानने वाले थे ना, जिस इलाके में मैं रहता हूँ गड़ी शाहू में, मैं उन दुकानों पे गया। सही है। तो उन्होंने मुझे जो है ना वो दूसरे दिन ही आर्डर दे दिया। सही। मेरी हौसला अफजाई हुई। और जो भी बंदा ये काम करे उसे चाहिए कि सबसे पहले उन लोगों से मिले जो उसे डायरेक्ट जानते हैं, जानते हो। तो इससे बंदे को हौसला हो जाता है। सर आप अपना नाम, लोकेशन और एड्रेस डिटेल से बता दीजिएगा ताकि मेरे देखने वालों को पता चल सके। जी ये गड़ी शाहू पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब है, बड़ा मशहूर है, शेख सरदार गर्ल्स हाई स्कूल, उसके सामने है फजल स्ट्रीट। ये फजल हक क्रिकेटर था पाकिस्तान में 1960-61 में, 70s की बात है। तो उसके नाम पे ये फजल स्ट्रीट नाम है इसका। इसी में दियरकम स्कूल है, बड़ी मशहूर है, ठीक है। मेरा आके पूछ ले सर काशिफ के घर जाना है तो लोग खुद ही बता देते हैं। जो आपका ये पैकेज है जिससे आपने कहा कि प्रोवाइड करते हैं मशीनें फैक्ट्रीज लगाने के लिए, तो छोटा सेटअप लगाने के लिए कितनी मालियत दरकार होगी और एक बंदा नया सेटअप कितने रुपए से रन कर सकता है? देखिए इसमें यह है कि अगर एक बंदा टेबल भी नहीं ख़रीदना चाहता, उसके भी पैसे निकाल दे बीच में से, सिर्फ 2 मशीनें, और बहुत छोटे लेवल पे उसने करना तो 15,000 रुपये का रॉ मटेरियल ख़रीद ले, ठीक है, ताकि उसका काम जो है वो सारे वाट उसे मुहैया हो जाए और वो सेल कर सके। इसमें ज़्यादातर 90% सेल होती है 12 वाट की।
तो 12 वाट को हमने मेन टारगेट करना होता है, सही। हर जगह 12 वाट चलता है, तो 90% चूंकि 12 वाट चलना है तो उसका रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा, बाकी का कम होगा। सही है। तो ये अगर कोई 22,000 रुपया भी ले ले, शुरू में 22,000 लगा ले इस पे, तो उससे भी उसका बेहतरीन काम, एक छोटी सी फैक्ट्री वो लगा सकता है। तो ये कहते हैं कि आए हमसे माल लें और फैक्ट्री लगा लें, सब्ज़ बाग दिखा देते हैं, लोग बेचारे पहले ही मजबूर हैं, और वो इधर जितना पैसा उन्होंने सैलरी से निकाल के इस काम में लगाया है वो उनका बाउंड हो जाता है महीने डेढ़ के लिए। इसका बेहतरीन हल ये है, एज अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ, बेहतरीन हल ये है कि मेरे पास बंदा आए, वो मुझसे बना हुआ माल ले 5,000 रुपये का या 4,000 रुपये का, रेट उसे मैं अच्छा दूंगा, माशाल्लाह। इतना अच्छा दूंगा कि अगर वो 5 से 7 लाख का माल खरीदे तब उसे कहीं जाके वो रेट मिलेगा। जी जी। तो रेट अच्छा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि खुद कमाओ, दूसरे भी कमाएं, लोग भी अपने पाँव पे खड़े हो जाए। तो अब ये बात है कि वो मुझसे ख़रीदे और मैं उसे फिर अपनी कंपनी का नाम भी यूज़ करने दूंगा। उसने ये नहीं करना कि आज मैंने शुरू किया है, उसने मेरी कंपनी, उसने कहना 3.5 साल हो गए शुरू किए हुए काम को। सही। अपना कार्ड दूंगा उसे, मार्केटिंग का तरीका बताऊंगा, गारंटी का बताऊंगा, वो जाके मार्केटिंग कर ले, वो 5,000 रुपया सर लगा के। ऑलरेडी कितने लोग हैं जो आपके साथ वाबस्ता हैं इस फील्ड में, जिनको आपने इंडस्ट्रीज लगा के दी हो या वो आपसे होलसेल पे माल उठा रहे हो? मेरे साथ इस वक्त 37 लोग है। तो इस काम में ना एक मशीन होती है, उसे कहते हैं लेज़र प्रिंटिंग मशीन ना, उसकी अभी मालियत है 12 से 15 लाख रुपया पाकिस्तानी, और अगर आप वो मंगवाते हैं तो 3 से 4 माह आने में भी लगते हैं चाइना से। उसका हल मैंने ये निकाला है, मैंने ये लेज़र स्टैंप बनवाई है। एक तो आम स्टैंपें होती हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये लेज़र स्टैंपें थोड़ी सी महंगी होती है, 600 रुपये की बनती है, और 12 लाख और 600 में फिर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, इससे भी ज़्यादा। ठीक है जी। तो वो जो है मैंने ये स्टैंप बनवाई है, ये एक मरतबा बनवा लें तो आपका 10,000 पीस जो है ना ये प्रिंट कर देती है। मतलब कि 12 लाख वाला जुगाड़ आपने 600 में निकाला है। 600 में निकाला क्या है, बात है और भाई। प्रिंटिंग भी बिल्कुल क्लियर आती है, एक्सपायरी भी, और मिटती भी नहीं है ये। इसी चीज़ को तो उस्तादी कहते हैं जी। तो ये जो है ये 600 रुपये की स्टैंप बनवा ले, और इसकी 650 रुपये की इंक है। मतलब आप समझ लें मैक्सिमम 1500 रुपये में आप वो जो 12 से 15 लाख की मशीन है, 1500 रुपये में आप वो काम इस स्टैम्प से ले सकते हैं, और ये परमानेंट है। और दूसरा बड़ा खर्चा जो इस काम में होता है, लोग जब किसी के रॉ मटेरियल वाली कंपनी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि हमने अपने नाम का डिब्बा बनवाना है, लोग अनजान है, उनको नहीं पता। तो उसका भी मैंने हाल ये निकाला, यही लेज़र स्टैंप, एक डिज़ाइन के मैंने बॉक्स छपवाए हुए हैं बगैर नाम के। उन्होंने कोई भी अपना कोई लोगो बनवाना है, कोई नाम लिखना है, उसका भी यही हल है। परमानेंट इंक होती है, ये एक कंपनी है शाइनी कंपनी, थाईलैंड की है, थाईलैंड या ताइवान की कंपनी है, उसकी ओरिजिनल इंक मिलती है। उर्दू बाज़ार में एक दुकान है, वहाँ से मैं लेके आता हूँ। आम इंक नहीं इस स्टैम्प में डलती, अगर डलेगी तो वो स्टैम्प ख़राब हो जाती। मतलब डॉलर की इंक है या और बहुत कीमती इंक्स होती हैं, वो महंगी भी होती है, 2-2 हज़ार की भी, लेकिन ये इसका पैड ख़राब हो जाता है। ये ख़ास है। हाँ जी, ख़ास है। तो उस डिब्बे पे मैं उनके नाम का मोनोग्राम भी बनवा देता हूँ, और उनका नाम भी लिखा जाता है इसी लेज़र स्टैंप के ज़रिए ना। तो ये एक मरतबा वो बनवा ले, ठीक है, 1200-1300 रुपया लगा के, तो चाहे वो 100 डिब्बे पे लगानी है, मुझसे डिब्बा ले ले, खुद ही लगा ले, वो ऐसे ही लगेगा जैसे प्रिंट हो गया है। यही चीज़ है अच्छी मैनेजमेंट के, आप कैसे अपने अखराजात कम कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कैसे बचा सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट पे मेरे देखने वालों को कारोबार के वाले से कोई मशवरा देना चाहें तो? मशवरा ये है कि जो लोग कारोबार ये करना चाहते हैं, बाहर वो किसी से भी लाहौर में 3-4 बंदों से पहले रब्ता करें, उनसे वो रेट लें। सर एज ए टीचर अच्छी सी नसीहत भी साथ हाँ कर। जी, वो नसीहत यही है कि आपने शालमी और हार रोड से माल नहीं ख़रीदना, इसमें ज़्यादातर आता है लॉट का माल ना। तो वो फिर लोग माल ख़रीद लेते हैं शौक में आके, क्योंकि उधर से मिलना सस्ता थोड़ा सा, चिपें जो हैं वो ख़ास कर, लेकिन वो लाट का माल होता है, वो एक्सपायर आती हैं ज़्यादातर चिपें, वो जाते हैं तो महीने बाद ही वापसी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्होंने दी होती गारंटी। और आपकी ये जो चिप है ये किस कंपनी की, और इस चिप में और आम में क्या फ़र्क है? आम में ये है, इसमें ना ऊपर लगे होते हैं ये कैपेसिटर और आईसी लगा होता है, इनके ऊपर कोडिंग होती है, तो वो मखसूस कोडिंग वाले ही चलते हैं। मैंने तो एक मखसूस पार्टी रखी हुई है, उनके ज़रिए से चाइना से इंपोर्ट करवाता हूँ।
اس میں 3 سے 4% کلیم ہے. اگر 100 پیس بیچا ہے تو سال میں 3 سے 4 بلب واپس آ جاتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر, وہ مینیج ہے. لیکن اگر آپ کہیں اور سے خریدتے ہیں اور آپ کو 50% آ جاتی ہے, 70% اس کی کلیم ریشو آ جاتی ہے, تو وہ کام آپ کا ویسے ہی بند ہو جائے گا. بالکل. تو یہ ہے کہ مخصوص بندوں سے مال خریدنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ لیں, جس کا ریٹ آپ 3 4 بندوں سے لے لیں, پھر میرے پاس آئیں, کال کریں, میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا, اپنے ادارے کا نام کیسے استعمال کرنے دینا آپ کو وہ بھی بتاؤں گا, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس سے پیسہ کیسے نکالنا ہے, سب سے اہم بات وہ ساری چیزیں آپ کو گائیڈ کروں گا پراپر انداز میں. جی تو ویوہ سے اپنے میزبان حافظ کام کو دے اجازت. جی سر کی باتوں نے مجھے تو بڑا موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی موٹیویٹ ہوئے ہیں, تو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کیجئے اور سیکھنے کے والے سے سر سے ڈسکس کیجئے. ڈسکس فری ہے, اس کے کوئی پیسے نہیں ہے. اور اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سر سے مشورہ کر سکتے ہیں. نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.